हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आप इस बात का जवाब दीजिए कि बादल जो है वो कितनी हाइट पे होते हैं, सो दैट कि आपको ये पता लगे कि पानी आपके सिर पे गिरता है तो कितनी स्पीड से गिरता है। नेट पर चेक कर लीजिए। मैं इसकी एक बहुत बहुत छोटी सी वैल्यू मान के आपको बताता हूँ, क्योंकि ओबियस सी बात है कि मुझे कैलकुलेशन भी करनी है। तो कम से कम में भी मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए सिर्फ 500 मीटर ऊपर है। वैसे आप चेक कीजिएगा नेट पे कि कितना ऊपर होते हैं। 6000 मीटर प्लस है ना। तो अगर सिर्फ 500 मीटर ऊपर भी है तो कितनी स्पीड से जो पानी है वो आपके सिर पे गिरेगा। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है फ्री फॉल में तो अंडर रूट 2 GH से हमारे ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर फॉल करती है। अंडर रूट 2 GH, तो अंडर रूट 2 GH के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट 2 GH। और 2 × 10 × मात्र 500 मीटर की मैं बात कर रहा हूँ, 500 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। 500 लिख दिया तो ये कितना हो गया जी। 500 × 2, दैट इज 1000। 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10,000। हमारा फायदा क्या हुआ कि अंडर रूट सॉल्व करना आसान है। तो 40 की जगह कितने आ गए, 20। 100 मीटर पर सेकेंड, यानी 100 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है। किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करें जी, 100 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 20, 18 दूना 36 है ना। 20 36, 360 किलोमीटर पर आवर। तो यानी आपके सिर पर जो हाइट मैंने मानी है बादल की, उससे भी अगर पानी गिरे, हालांकि गिरता उसके ऊपर से है, तो भी 360 किलोमीटर पर आवर। 360 किलोमीटर पर आवर जानते हैं, अगर उतनी स्पीड से पानी हमारे ऊपर गिरेगा तो क्या होगा। अखबार में खबर आएगी कि कल शाम भारी बारिश में भीगने के कारण 100 लोगों की मौत। समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा होता तो नहीं। ठीक है, वो तो ओले गिरते हैं तब जरूर लगता है, क्योंकि मास पर भी डिपेंड करता है। लेकिन वो भी इतनी स्पीड से नहीं गिरता है। तो 360 किलोमीटर पर आवर। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि भाई पानी तो इससे ज्यादा हाइट से गिर रहा है, तो गिरना तो बहुत ज्यादा स्पीड से चाहिए। लेकिन क्या उतनी स्पीड से पानी कभी आपके ऊपर गिरता है? नहीं। तो पानी की स्पीड कम क्यों हो जाती है? कोई रीजन सोचिए अपने मन में। जी। पानी की स्पीड जो कम हो जाती है उसे हम समझ सकते हैं, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्लास 11th के फ्लूइड मैकेनिक्स का ये टॉपिक है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी को डिफाइन करता है, यानी कि एक स्पीड के बाद में, यानी वेलोसिटी बढ़ते 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 वो रुक जाती है, यानी मैक्सिमम हो जाती है, उसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। कैसे आता है, सुनिए इसको। देखिए, एक हमने एक वेसल माना और उसमें एक ये ब्लू कलर का एक लिक्विड है। अब वैसे तो देखिए सही बात तो ये है कि पानी भी गिर रहा है, तो हम सभी के सभी फ्लूइड में है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जो वातावरण है, एयर जो है, ये सबका सब फ्लूइड ही है। तो हम भी फ्लूइड में है और ऊपर से कोई चीज गिर रही है तो फ्लूइड में ही गिर रही है। इसे समझाने के लिए मैं लिक्विड वाले फ्लूइड के अंदर ले जा रहा हूँ, क्योंकि फ्लूइड तो गैस और लिक्विड दोनों में होता है। अगर इसमें कोई बॉडी जो है, कोई बॉल मान लीजिए, वो नीचे की तरफ गिर रही है, तो मुझे ये बताइए कि इस पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे। जहां तक मैं जानता हूं एक फोर्स होगा mg, जो तो हमेशा ही नीचे लगता है, यानी कोई बात ही नहीं इसका वजन। दूसरा एक फोर्स होगा जिसे आप कहते हैं शायद बायंसी, बायंसी फोर्स। और बायंसी फोर्स क्यों लगता है भाई? देखिए, प्रेशर का डिफरेंस है, जितना नीचे जाएगा प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। और जितना ही नीचे जाएगा उतना लिक्विड जो डिस्प्लेस करेगा, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जो लिक्विड इन्होंने अपने रास्ते से हटाया है उस लिक्विड के वजन के बराबर ऊपर की तरफ एक बल लगता है, बायंसी फोर्स जिसको कहते हैं। अब ये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन मीडियम की लेयर्स भी तो है। और मीडियम की लेयर्स इस पर कौन सा फोर्स लगाती हैं? वो विस्कस फोर्स, श्यानता, जिसे अपने कहते हैं श्याना। श्याना नहीं, श्यानता बोलते हैं। जब मोटरसाइकिल से किसी भी डायरेक्शन में जाओ, गाड़ी से किसी भी डायरेक्शन में जाओ, सनरूफ से बाहर निकलो या मोटरसाइकिल पे बैठो, जितनी तेज स्पीड से चलाओगे उतनी ही तेज हवा आपको पीछे ढकेलेगी। या फिर ये मानिए कि आप लेयर को तोड़ के आगे जा रहे हैं, वो लेयर रजिस्ट कर रही है, वो आगे नहीं जाने दे रही। मोटरसाइकिल के पीछे बैठो और इस बोर्ड को लेकर बैठ जाओ, टिका लो मोटरसाइकिल पीछे और फिर चलो, फिर लगेगा कि बोर्ड के साथ साथ आप नीचे आ गए हैं। ओके। तो ये चीजें क्यों हुई? क्योंकि रेजिस्टिव एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स, अब चूंकि बॉडी नीचे जा रही है तो विस्कस फोर्स कहां लगेगा? ऊपर, है ना। इसको इसको मैंने सिर्फ एफ नाम दे दी है, ये ऊपर लगेगा। और मैंने कहा जी अभी भी बॉडी नीचे ही गिर रही है, क्योंकि पानी तो अल्टीमेटली नीचे ही गिरता है ना। तो अब आपको ये तो समझाना ही है कि जी वो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो मतलब जो एक्सेलरेशन है वो इस पे लग रहा है लगातार, और वो उसे गिराने में कामयाब हो रहा है। तो नेट फोर्सेस के हिसाब से देखा जाए तो क्या ये हो जाएगा, चूंकि बॉडी नीचे गिर रही है तो mg पावरफुल है, mg माइनस बायंसी फोर्स माइनस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ma, है ना।
तो अब स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अगर बॉडी पे लग रहा है तो वो बॉडी की स्पीड लगातार बढ़नी चाहिए, तो पानी की स्पीड लगातार बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए, है ना? होता है ऐसा? होता है क्या? चलो देखते हैं होता है कि नहीं। एक बात बताइए, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं एम जी। तो चलो मैंने लिखा एम जी माइनस बायनसी को बी लिख रहा हूं, और एफ जो है उसकी वैल्यू है 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस एंड वी इज द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन लग रहा है, और अंडर रूट 2gh के हिसाब से वेलोसिटी तो लगातार जितनी ज्यादा ऊपर से गिरेगा उतनी तेज स्पीड से टकराएगा, क्योंकि वो वेलोसिटी लगातार बढ़नी चाहिए। अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी तो ये पूरा का पूरा टर्म बढ़ेगा, और अगर ये टर्म बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो कम होगा। ध्यान से देखिए, आत्मघाती हमला हमें बचाने के लिए क्या क्या बलिदान किया है नेचर ने। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे ये टर्म बढ़ेगा, और ये टर्म चूंकि माइनस में है तो ओवरऑल ये टर्म कम होता जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये वाला जो एक्सेलरेशन धीरे में धीमे 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 कम हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो भैया ये कम कर, जैसे देखो वी तो बढ़ेगा, वी की मजबूरी है, कहेगा जी मेरे ऊपर तो एक्सेलरेशन है, मजबूरी है, वन डी मोशन, भैया मैं तो गिरूंगा ही गिरूंगा। वी बढ़ता रहेगा, ये पूरा टर्म घटता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल एक इसके बढ़ने और घटने का बैलेंस बैठ जाएगा, और एक्सीलरेशन हो जाएगा जीरो। देखिए स्पीड बहुत तेज बढ़ रही है, ये टर्म ओवरऑल कम हो रहा है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और एक पॉइंट पर आके जब हम ये कहेंगे कि जी अब एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो, उस टाइम पर अब ये जितनी, अब जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो अब ये और तेज स्पीड से तो नहीं गिरेगा, तो उसके बाद वो जितनी वेलोसिटी से गिर रहा है दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड। उस मैक्सिमम वेलोसिटी को ही टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ऊपर से नीचे गिरा, तेज स्पीड, तेज तेज तेज, अचानक पता लगा उस तेज होने से उस पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया, अब और तेज नहीं होगा, तो अब जिस स्पीड से गिरेगा उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब उसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए इसको जीरो कर दीजिए, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो पहले मास, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 4/3 पाई आर क्यूब, बॉडी की डेंसिटी सिग्मा मान लिया है। बायंसी तो आर्किमिडीज साहब ने कहा था जी जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका जो वजन है, तो वजन उसका भी मैं एम जी में जी तो लिख देता हूं, और वजन लिखना है तो आप खुद जानते हैं मैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकता हूं। वॉल्यूम तो फिर से वही लिखूंगा, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जानते होंगे वॉल्यूम क्यों लिखा है। अरे जो लिक्विड भाई जितना उसका साइज है, जब पूरा का पूरा अंदर वो क्या कहते हैं उसके फ्लूइड के अंदर है, तो उतना ही वो अपने साइज के बराबर, वॉल्यूम के बराबर ही तो डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम ये आएगा, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मान लीजिए रो है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो है, बॉडी की डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, ये हो गया, और इज इक्वल टू माइनस में 6 पाई ईटा आर वी, या यहाँ पे लिख दीजिए 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, क्योंकि जीरो आ गया ना सारा, तो इसको मैं ले गया इस साइड में। अब यहाँ से कैलकुलेशन बिठा लेते हैं बच्चों, देखो पाई से पाई कैंसिल, अब यहाँ से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया, 4/3, और यहाँ पे आर क्यूब ले लीजिए और जी बाहर ले लीजिए, ये हो गया सिग्मा माइनस रो, 4/3 आर क्यूब बाहर आ गया, और स्मॉल जी बाहर आ गया, सिग्मा माइनस रो इज इक्वल टू 6 ईटा आर वी। तो देखिए अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मैं सीधा स्क्वायर कर दूं, यहाँ से यार खत्म कर देता हूँ। ठीक है, और टर्मिनल वेलोसिटी के लिए वी टी लिख सकता हूँ। 6 को अपने डिवाइड में ले आए अगर, तो 6 को डिवाइड में ले आए, तो देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ। तो 6 और ईटा यहाँ डिवाइड में आ जाए, तो 6×18, और फिर ये आ जाएगा 2×4 और 2×18, यानी कि आप देखेंगे तो 2/9 आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन आप कीजिएगा, आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है ये, ठीक है, नजर आ रहा है ना भाई। 2/9 इसको कर दिया, समझ रहे हो ना, 6×18, 4/18 आ गया, 2/9 आ गया, आर स्क्वायर आ गया, जी आ गया, डिवाइड में आ गया ईटा, और यहाँ आ गया हमारे पास, देखो इधर तो जी था नहीं, सिग्मा माइनस रो, ये आ गया टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, और विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जितना ज्यादा विस्कस मीडियम होगा टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, जितना ज्यादा विस्कस मीडियम होगा टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। और एक और चीज ध्यान रखना, सिग्मा माइनस रो यानी कि बॉडी जो गिर रही है उसकी डेंसिटी जिस फ्लूइड में गिर रही है उसकी डेंसिटी से ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर दोनों की डेंसिटी बराबर हो गई ना, तो ये हो जाएगा जीरो, टर्मिनल वेलोसिटी जीरो। ठीक है ना।
और अगर ये ज्यादा हो गया, लिक्विड जो है यानी कि जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव में आ जाएगी। ध्यान देना बेटा, नेगेटिव में ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये कहानी थी। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये लेक्चर जरूर बताइएगा, और ये इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बिल्कुल अच्छे से, और मुलाकात होती है आपसे फिर किसी दिन। थैंक यू।